नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल आपको ज्ञान तक पर। आज इस वीडियो में हम कंप्यूटर के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो का पहला पार्ट है, बाकी के पार्ट आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिलते रहेंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर का विकास आज का हमारा टॉपिक है। और अगर आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पेज से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि प्रथम गणना यंत्र है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं घड़ी, डिफरेंस इंजन, अबैकस या कैलकुलेटर। ठीक है, चार ऑप्शन आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे। इनमें से जो सही आंसर है वो है हमारा अबैकस। ठीक है, चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। तो अबैकस का आविष्कार आज के 5000 वर्ष पूर्व हुआ था। ज़्यादातर इतिहासकार अबैकस का आविष्कार चीन से हुआ मानते हैं। चीन में अबैकस को सरवोन के नाम से भी जाना जाता है। अबैकस के आविष्कार पहला श्रेय टिम क्रेमर को जाता है, जो दृष्टिबाधित ब्लाइंड थे। ठीक है, इन्होंने ही सबसे पहले अंधे लोगों के लिए एक कपास के धागे पर कोई मोतियों को पिरोकर अबैकस का निर्माण किया था। ठीक है, जिसे सबसे पहला कैलकुलेटर कहते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि पैक-मैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किसके लिए बना था। तो ऑप्शन देख लेते हैं, खेल, बैंक, शेयर बाजार या पुस्तक प्रकाशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खेल। ठीक है, यानी पहला आंसर सही है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है जोसेफ मेरी जैक्वार्ड या जॉन मॉकली। तीसरा है ब्लेज पास्कल। चौथा है हॉवर्ड आइकन। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ब्लेज पास्कल। ठीक है, चलिए इसको डिटेल में समझ लेते हैं। तो पहले डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार ब्लेज पास्कल द्वारा 1642 ईस्वी में किया गया था। इसमें नंबर लगा होता था, जिसे डायल करने के बाद ही हमें कोई उसका रिजल्ट मिलता था, लेकिन यह केवल जोड़ने का ही कार्य कर सकता था। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा, किसने पंच कार्ड का आरंभ यानी शुरुआत किया था। ऑप्शन देख लेते हैं, पावरस, जैक्वार्ड, पास्कल या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा इनमें से कोई नहीं। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। उसको ऑप्शन देख लेते हैं, यांत्रिकी, विद्युत यांत्रिकी, विद्युत या ये सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा विद्युत। तो कंप्यूटर के विकास क्रम की अब तक कुल 5 पीढ़ियाँ हुई हैं, यानी 5 जनरेशन हुई हैं। पहली पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया था। इनपुट के लिए इसमें पंच कार्ड एवं पेपर टेप का उपयोग किया जाता था और आउटपुट प्रिंटर के द्वारा प्रिंट किया जाता था। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर दिया हुआ है, एनालॉग कंप्यूटर क्या है। तो 4 ऑप्शन स्क्रीन पर दिए हुए हैं। पहला है एक यंत्र जो भौतिक राशि को लगातार बदलते रहते हैं और वो डेटा पर कार्य करता है। दूसरा है यह एक अंकगणितीय उच्च स्तरीय भाषा है। तीसरा है निम्न स्तर पर संप्रेषित करता है। चौथा है ये सभी। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है हमारा निम्न स्तर पर संप्रेषित करता है। ठीक, तो इसको डिटेल में समझते हैं। तो एक एनालॉग कंप्यूटर या एक एनालॉग कंप्यूटर का एक रूप जो हल होने वाली समस्या का मॉडल के लिए विद्युत यांत्रिकी या इलेक्ट्रॉनिक मात्रा जैसे भौतिक घटनाओं को निरंतर परिवर्तनीय पहलुओं का उपयोग करता रहता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, इनमें से कौन पीसी की सही व्याख्या करता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं,
पहला है सभी स्टाफ के लिए स्वतंत्र कंप्यूटर, दूसरा है हर स्टाफ के लिए उपलब्ध पर्सनल कंप्यूटर जिसका डाटा लेयर सिस्टम से प्राप्त हो सके और स्व उत्पादकता में वृद्धि कर सके। तीसरा है पेंटियम द्वारा निर्मित कंप्यूटर, और चौथा है ये सभी। इसमें जो सही ऑप्शन है वो हमारा ये सभी, ठीक है। तो पीसी का पूरा नाम होता है पर्सनल कंप्यूटर, जिसे हिंदी में व्यक्तिगत कंप्यूटर कहते हैं। पीसी शब्द 80 के दशक में लोकप्रिय यानी फेमस हुआ था, ठीक। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है लैपटॉप क्या है, ठीक है। लैपटॉप हम यूज करते हैं वैसे जनरली, बट उसके बारे में समझते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। क्लिनिकल प्रयोगशाला में उपयुक्त कंप्यूटर, कॉम्पैक्ट द्वारा निर्मित कंप्यूटर, छोटे हल्के कंप्यूटर जो सूटकेस में आ सके, या ये सभी। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। इसमें सही है वो हमारा डी है। तो लैपटॉप एक प्रकार का कंप्यूटर है जिसे हम नोटबुक कंप्यूटर भी कहते हैं। यह एक बैटरी या इसी पावर पर्सनल कंप्यूटर होता है जो जनरली छोटे साइज़ का होता है और एक ब्रीफकेस में आ जाता है आसानी से, जिसे एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से ले जा सकते हैं हम। और टेम्परेरी स्पेस जैसे एयरलाइंस, लाइब्रेरीज एंड टेम्परेरी ऑफिस, और यहाँ तक कि मीटिंग में भी इसका उपयोग ज़्यादातर होता रहता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न है कि सुपर कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सुपर कंप्यूटर के बारे में हम सुने हैं बट समझ लेते हैं उसको। तो ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला है एक साथ बहुत सारे प्रयोग डाटा के प्रोसेस करता है ये, या फिर यह तीव्र तथा महंगी कंप्यूटर सिस्टम है। थर्ड ऑप्शन है बड़े संगठनों में उपयोग होता है, या ये सभी। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। इसका सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा डी, ये सभी, ठीक है। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं हम एक बार। तो सुपर कंप्यूटर जिसे हम महासंगणक कहते हैं, तो उन संगणकों का कहा जाता है जो वर्तमान समय में गणना शक्ति तथा कुछ अन्य मामलों में सबसे आगे हैं। आधुनिक तकनीकों से लैस सुपर कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े परिकलन और अति सूक्ष्म गणनाएं तीव्रता से कर सकते हैं। इसमें कई माइक्रो प्रोसेसर एक साथ काम करते हुए किसी भी जटिलतम समस्या को तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वर्तमान में उपलब्ध कंप्यूटर में सुपर कंप्यूटर सबसे अधिक तीव्र क्षमता, दक्षता और सबसे अधिक स्मृति क्षमता वाला कंप्यूटर माना जाता है, ठीक है। आधुनिक परिभाषा के अनुसार वे कंप्यूटर जो 500 मेगा फ्लॉप की क्षमता से कार्य कर सकते हैं सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं, ठीक है। सुपर कंप्यूटर 1 सेकंड में 1 अरब गणनाएं एक साथ कर सकता है। इसकी गति को मेगा फ्लॉप से मापा जा सकता है, ठीक है। तो ये था सुपर कंप्यूटर के बारे में। चलिए बात करते हैं अगले और आखिरी प्रश्न की। तो हमारा आज का अगला और आखिरी प्रश्न है इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो 4 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। पहला हमारा दिया हुआ है नोटबुक कंप्यूटर हल्का तथा नोटबुक से दिखता है, ये सही है। पॉमटॉम कंप्यूटर हल्का और जेब में आ सकता है। तीसरा है पॉमटॉम कंप्यूटर में पायो कंप्यूटर भी कहते हैं इसको, या पोर्टेबल कंप्यूटर को डेस्कटॉप पीसी या दूसरे कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए। इसका सही आंसर है वो हमारा बी है, ठीक है। ये सही ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि इनमें से जो है वो ये ऑप्शन स्मेल नहीं खाता है, सही नहीं है। पॉमटॉप कंप्यूटर हल्का है, जेब में आ सकता है, ये ऑप्शन यहाँ पर सही है, ठीक है। तो इसको डिटेल समझते हैं क्यों। तो पॉमटॉप यानी हथेली के ऊपर का कंप्यूटर, ठीक है। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट एक मोबाइल डिवाइस है जिसे हम मोबाइल भी कहते हैं, जो व्यक्तिगत जानकारी प्रबंधक के रूप में कार्य करता है। आज के ज़माने में अधिकांश पॉमटॉप में इंटरनेट, ऑडियो और वीडियो क्षमताओं के लिए उसे संगीत खिलाड़ी, वीडियो प्लेयर और मोबाइल फ़ोन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आज के हमारे जो 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे कंप्यूटर के, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। बाकी के जो वीडियोज़ हैं वो चैनल पे प्लेलिस्ट में पहले से अपलोड हैं, ठीक है। आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, या फिर जो भी वीडियोज़ आने वाले हैं उसके लिए आप चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको पहले नोटिफिकेशन उसकी मिलती रहे, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।